अगले 3 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बरसात होने की संभावनाएं हैं, बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 28, 29 और 30 अक्टूबर की। और 30 अक्टूबर तक देश के कई राज्यों में बरसात की संभावना जो है, उसमें मध्य भारत और कुछ पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल हैं। हो सकता है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ संभावनाएं बने और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर संभावनाएं बने। तो शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बरसात नहीं हो रही है अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में। और उत्तरी बिहार के भागों में भी बरसात नहीं हो रही है। लेकिन दक्षिणी बिहार में, झारखंड के कई ज़िलों में, साथ ही गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में, ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात की संभावनाएं हैं। इन भागों पर, जिन रीजन्स में आप ये पीला रंग देख रहे हैं दोस्तों, पीला और हरा रंग, यहाँ पर नमी का फ्लो रहेगा। हवा में नमी रहेगी, बादल बनेंगे। वैसे बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, ऐसा हो सकता है। ये अनुकूल क्षेत्र है बारिश के लिए। तो यहाँ पर, क्योंकि अनुकूल क्षेत्र इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लगातार नमी वाली हवा यहाँ पर पहुँच रही है। अब देखें, बंगाल की खाड़ी से हवा आ रही है जिसमें नमी रहेगी। नमी रहेगी तो बादल बनने की संभावना रहेगी, और बादल बनने की संभावना रहेगी तो बरसात हो सकती है। और इसमें उड़ीसा और झारखंड के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, कुछ ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में वाराणसी से कानपुर के बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में सागर तक और छतरपुर, सीधी, सिंगरौली तथा आसपास के भागों में जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें, ये जो नमी आ रही है, इसके चलते भी वेस्ट यूपी में आगरा तक बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं, और हो सकता है कि दिल्ली के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ें आज सुबह से दोपहर के बीच में। और कुछ बादल आपको उत्तराखंड पर दिखाई पड़ेंगे। उत्तराखंड पर बादल इसलिए दिखाई पड़ेंगे कि थोड़ी सी नमी यहाँ से पहुँचेगी और थोड़ी सी डब्ल्यूडी के कारण यहाँ पर पहुँचेगी। और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। और साथ ही थोड़े बहुत बादल आपको हरियाणा के दक्षिण पूर्वी रीजन, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी दिखाई पड़ सकते हैं। नहीं बादल होंगे तो मौसम में बदलाव के कारण, हवा के रुख में बदलाव के कारण यहाँ पर थोड़ी सी धुंधली स्थिति रह सकती है इस रीजन में। और पंजाब में भी यही स्थिति रहेगी। मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, बरसात नहीं होगी ना तो पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। अधिकांश नहीं, सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान में भी बारिश नहीं होगी। राजस्थान में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में, लेकिन बारिश नहीं होगी। गुजरात में बारिश नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी अभी बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर हैं, लेकिन नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया समेत जो पूर्वी रीजन है विदर्भ का, यहाँ पर कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। थोड़ी बहुत उम्मीदें बरसात की बन सकती हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में सभी जगहों पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन मुंबई के नीचे रायगढ़ और इधर पुणे, इन क्षेत्रों से लेकर के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, यहाँ पर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इस रीजन में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहाँ पर बादल बन सकते हैं। बादल बनेंगे तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हवा आने के बाद थोड़ा सा अपना रास्ता मोड़ रही है, तो हवा को ऊपर उठने का मौका मिल रहा है, और ऊपर उठेगी तो थोड़े से क्लाउड फॉर्मेशन हो सकते हैं और इसी वजह से थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। थोड़ी बहुत बादल आपको तेलंगाना के ऊपर भी नजर आएंगे, लेकिन बरसात की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और नीचे की तरफ देखें तो तमिलनाडु के तटों पर, यहाँ पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच और इधर त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। हल्की बारिश हो सकती है बेसिकली। बाकी जगहों पर, यानी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल के शेष भाग, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स में मामूली बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की उम्मीद रहेगी। इससे ज़्यादा की संभावना फिलहाल नहीं है। तो ये रही आज की बात, यानी 28 अक्टूबर की। अब जानते हैं 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम। यहाँ पर आप देखें, उत्तर भारत के क्षेत्रों के करीब से जो डब्ल्यू गुजर रहा है, उसके चलते हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपरी रीजन पर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, उत्तरकाशी, चमोली, उत्तराखंड में और पंतनगर तक, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी रीजन में
थोड़ी बहुत संभावना रहेगी लेकिन धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी। बादल आज भी रहेंगे, अयोध्या तक हो सकता है बादल रहें। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर तक बादल रहें। कौशाम्बी, फ़तेहपुर और कानपुर तक बादल रहें, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। बिहार में दक्षिणी क्षेत्रों में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल रहेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, वो आज थोड़ा कम जगहों पर, कल थोड़ा-सा और अधिक जगहों पर हो सकती हैं। यानी सागर और नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल तक ये बादल पहुँच सकते हैं, दमोह तक, सीहोर तक बादल पहुँच सकते हैं और हरदा में भी हो सकता है कुछ बादल रहें और कुछ बूंदाबांदी हो जाए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी रायपुर से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में, ओडिशा में कम हो जाएगी बारिश। महाराष्ट्र में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली के अलावा अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल में भी बादल पहुँच सकते हैं बारिश वाले। वेस्ट एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, गुजरात, यहाँ पर शुष्क मौसम। मुंबई, पुणे से लेकर सांगली तक, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और गोवा तक बरसात की कुछ उम्मीदें रहेंगी और कुछ संभावनाएं यहाँ पर दक्षिण भारत में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तटों तक बारिश धीरे-धीरे बढ़ेगी और अब धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इधर बारिश का जो बेल्ट है वो इधर शिफ्ट होता चला जाएगा। उसके बाद ये प्रभाव खत्म हो जाएगा, तब यहाँ से उत्तर पूर्वी हवाएं फिर से आनी शुरू होंगी और उत्तर पूर्वी मानसून यानी विंटर मानसून दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक्टिवेट हो जाएगा और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और केरल तथा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ रीजन्स में बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। यहाँ बिहार के साथ साथ झारखंड में तो बरसात होगी, पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, खासतौर पर असम और मेघालय के रीजन में। अब बात करते हैं 30 अक्टूबर के मौसम की। 30 अक्टूबर के साथ पोस्ट मानसून सीजन का पहला महीना समाप्त हो जाएगा और दूसरा महीना शुरू होगा 1 नवंबर से और उस दौरान क्या मौसम रहेगा इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर 30 अक्टूबर को आप देख सकते हैं इस पूरे रीजन में बारिश बढ़ रही है और यहाँ पर आप देखें ये उत्तर पूर्वी हवाएं अब जोर मारना शुरू कर रही हैं, ये वाली हवाएं। और यही हवाएं आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ तक पहुँच जाएंगी इस तरह से। जब ये हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी तब यहाँ बरसात बढ़ेगी। फिलहाल अभी 30 अक्टूबर को अनुमान ये है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के तटों और कुछ आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा शुरू हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी लेकिन बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में बरसात हो सकती है और मुंबई से गोवा के बीच में थोड़ी बहुत कोंकण गोवा पर बादलों के बनने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में वही स्थिति रहेगी, सीधी सिंगरौली से लेकर के पूरा बैतूल और हरदा तक का रीजन कवर होगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर, झारखंड में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार में ज़्यादातर जगहों पर बारिश ना के बराबर होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पर भी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। आज और कल संभावना उत्तर प्रदेश में है, परसों से यानी 30 अक्टूबर से यहाँ पर आसमान साफ और मौसम शुष्क होने लगेगा और उत्तर से आप देखें जैसे ही WD आगे बढ़ा तो यहाँ से उत्तर की हवाएं निकलनी शुरू हुई और ये उत्तर की हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के भागों में, साथ ही साथ कुछ गुजरात के क्षेत्रों में तापमान को, न्यूनतम तापमान को नीचे ले आएंगी। दिन के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं क्योंकि आसमान साफ होगा, धूप तेज होगी तो धूप का असर होने के कारण तापमान बढ़ सकता है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर या लद्दाख के कुछ हिस्सों में 30 अक्टूबर को भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में लाइट रेन और दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं जिस तरह से बारिश बढ़ रही है, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।